एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका डिज़ायर ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं टॉपिक कंजंक्शंस। एज ऑफ ये टॉपिक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड इसकी फर्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे, वो थे व्हाट इज़ कंजंक्शंस, मीनिंग ऑफ कंजंक्शंस, एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शंस, हाउ टू यूज कंजंक्शंस एंड हमने ये भी देखा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड थर्ड इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये 3 टाइप के कंजंक्शंस हमने देखे थे एंड इसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन भी देखा था कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता क्या है, इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं, कहाँ हम इसे प्लेस कर सकते हैं। तो टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए। फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन always comes between the words or clauses that they join and it links together। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता क्या है, ये हमेशा 2 वर्ड्स और क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है एंड उसे एक दूसरे के साथ लिंक करता है, वो होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एंड दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन इज यूज्ड टू कनेक्ट आइटम्स दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल। ये कंजंक्शन क्या करता है, उन्हीं आइटम्स को आपस में कनेक्ट करेगा, उन्हीं वर्ड्स, उन्हीं फ्रेजेस को, उन्हीं सेंटेंसेस को जो क्या होंगे, ग्रामेटिकली इक्वल होंगे। अगर वो ग्रामेटिकली इक्वल नहीं होंगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब ग्रामेटिकली इक्वल होने का मतलब क्या होता है कि वो या तो 2 नाउन्स हो या 2 वर्ब्स या एडजेक्टिव्स और अदर टाइप्स ऑफ वर्ड, बट वो ग्रामेटिकली इक्वल होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट सी, देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही है एंड इसे की लैंग्वेज से जाना जाता है, दैट इज फैन बॉयज के नाम से। अब फैन बॉयज है क्या, इसकी फुल फॉर्म है F स्टैंड फॉर A स्टैंड फॉर एंड, N स्टैंड फॉर नॉर, B स्टैंड फॉर बट, O stand for or, Y stand for yet, S stand for so। ये 7 वर्ड्स ही है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूल्स को एप्लीकेबल करते हैं। अब यहाँ पे इन वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे देखेंगे। फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द फॉर। इट इज़ यूज्ड टू शो अ रीज़न और पर्पस। फॉर का यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ पे हमें कोई रीज़न बताना हो या तो पर्पस बताना हो। इसी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस। अब थैंक यू बोलने का रीज़न क्या है, इन्वाइट करने के लिए, तो यहाँ रूल अप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या लगाया, फॉर। क्योंकि फॉर हम तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास कोई रीज़न हो या पर्पस हो, इसे एक्सप्रेस करने के लिए फॉर लगाया जाता है। तो यहाँ थैंक यू बोलने का रीज़न है, क्योंकि आप थैंक यू किसी को क्यों बोलोगे, जब कोई रीज़न होगा, सामने वाला इंसान कुछ आपके लिए करेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, सामने वाले इंसान ने इनवाइट किया है तो उसे थैंक यू बोला गया है इनवाइट करने के लिए। नेक्स्ट इज हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस ड्रेस। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ मच डिड यू पे, किस लिए पे किया गया है, ड्रेस के लिए पे किया गया है। तो यहाँ पे मेरा पर्पस है पेइंग का, फॉर, मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर। नेक्स्ट इज आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द लवली गिफ्ट। अब सेम थैंक यू बोला गया है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ रीज़न होगा, उसका रीज़न को एक्सप्रेस किया गया है किस लिए, लवली गिफ्ट के लिए, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया फॉर। नेक्स्ट इज आई वॉज लेट फॉर माई कार रैन आउट ऑफ पेट्रोल। अब मैं लेट क्यों हुई, लेट होने का रीज़न क्या था कि मेरी कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, रीज़न यहाँ पे भी है तो क्या लगाया गया है, फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव वेटेड
एट दैट बस स्टॉप फॉर 5 आवर्स। मेरे वेट करने का रीज़न क्या था, वेट करने का पर्पज़ क्या था? बस स्टॉप पे अगर मैं वेट कर रही हूँ तो किस लिए करूँगी? बस के लिए करूँगी। मैंने कितने घंटे वेट किया? 5 घंटे वेट किया। तो यहाँ पे मेरे पास रीज़न था, पर्पज़ था वेट करने का। मैंने बस स्टॉप पे वेट किया एंड उसे एक्सप्रेस किया किससे? फॉर लगा के मैंने आपस में लिंक किया। अब अगर मैं लिंक नहीं करती हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटेंस देखते हैं पहले हम। आई हैव वेटेड एट द बस स्टॉप, ठीक है, मैं बस स्टॉप पे वेट कर रही थी। ये मेरा एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। बट अगर मैं सेकेंड वाला देखती हूँ 5 आवर्स, तो 5 आवर्स एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो रहा है जब तक इसे मैं फर्स्ट वाले के साथ कनेक्ट नहीं करती हूँ। जब ये फर्स्ट वाले के साथ कनेक्ट होगा तो ये आपस में क्या करेंगे? लिंक करेंगे। मतलब मैं बस स्टॉप पे वेट की कितने घंटे? 5 घंटे। तो बस यहाँ पे मेरा क्या लग गया? फॉर। और फॉर ने क्या किया? दोनों को आपस में लिंक किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई बॉट अ न्यू नोटबुक फॉर माई ट्यूशन होमवर्क। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आई बॉट अ न्यू नोटबुक एक कंप्लीट सेंटेंस है। दूसरा क्या है? माई ट्यूशन होमवर्क। ये एक कंप्लीट आंसर नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही फॉर लगा के इसको आपस में कनेक्ट किया गया तो मेरे पास न्यू नोटबुक खरीदने का पर्पस था क्या? ट्यूशन होमवर्क। एंड फॉर का रूल कहता भी यही है कि ये वही प्लेस होगा जहाँ पे रीज़न हो और पर्पस हो। तो यहाँ पे पर्पस है, क्या पर्पस है? कि मुझे ट्यूशन होमवर्क करने के लिए न्यू नोटबुक चाहिए, तो मैंने न्यू नोटबुक खरीदा। तो फॉर यहाँ पे कनेक्ट किया एंड आपस में लिंक हुआ। नेक्स्ट इज सनाया इज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड्स। सनाया के वेट करने का रीज़न क्या है? यहाँ पे उसके फ्रेंड्स रीज़न है यहाँ पे, तो फॉर लगा के इसे कनेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट इज आई वॉन्ट द गुड जॉब। मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। आई नीड टू स्टडी हार्ड। मुझे स्टडी हार्ड करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही फॉर लगा के इसे यूज़ किया गया एंड कंप्लीट एक सेंटेंस बनाया गया, आई वॉन्ट द गुड जॉब फॉर दैट आई नीड टू स्टडी हार्ड। मतलब मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टडी हार्ड। और मैं स्टडी हार्ड क्यों करना चाहती हूँ? क्योंकि मुझे अच्छी नौकरी चाहिए। तो जैसे ही फॉर यहाँ पे लगाया गया तो ये दोनों सेंटेंस आपस में क्या कर रहे हैं? इंटर रिलेट कर रहे हैं और यहाँ पे रीज़न दे रहा है कि मुझे स्टडी हार्ड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, राइट। तो फॉर का यूज़ कहाँ किया गया? हमने देखा कि फॉर का यूज़ किया गया जहाँ पे मेरे पास रीज़न था और पर्पस था, राइट। आई होप आपको फॉर का यूज़ कैसे करना है समझ में आया हो। नेक्स्ट इज एंड। एंड इट कनेक्ट्स और एड वन थिंग टू अनदर। एंड सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमनली यूज़ किया जाने वाला कंजंक्शन वर्ड है। एंड का यूज़ हम अपने डेली लैंग्वेज में मोस्ट कॉमनली यूज़ करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लव बोथ एप्पल्स एंड बनानाज। जैसे मैं लिख सकती थी कि आई लव एप्पल्स, आई लव बनानाज, लेकिन मैं यहाँ पे सेम चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज फ्रूट्स, एंड वो मुझे पसंद है। तो मैंने यहाँ पे दोनों को कनेक्ट किया किससे? एंड लगा के। एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहता भी यही है कि आप उन्हीं सेंटेंस, उन्हीं वर्ड्स, उन्हीं नाउन को कनेक्ट कर सकते हो जो ग्रामेटिकली इक्वल है। और ये ग्रामेटिकली इक्वल है, यहाँ पे दोनों फ्रूट्स हैं, तो एंड लगा के इसे यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट इज एलेक्स स्टूड फर्स्ट एंड गॉट अ प्राइज। एलेक्स फर्स्ट आया एंड उसको प्राइज मिला। नेक्स्ट इज हिज टू फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल एंड टेनिस। अब उसका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है? फुटबॉल एंड टेनिस है। फुटबॉल एंड टेनिस दोनों ग्रामेटिकली इक्वली हैं, तो एंड लगा के इसे कनेक्ट किया गया एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट इज जैक एंड डेविड वेंट टू द बीच। जैक वेंट टू द बीच, डेविड वेंट टू द बीच। दोनों बीच पे गए हैं, दोनों सेम जगह पे गए हैं, तो एंड लगा के इसे मैंने कनेक्ट कर दिया दोनों को एक साथ। जैक एंड डेविड वेंट टू द बीच। नेक्स्ट इज सी इज क्विक एंड सी रीड्स क्लियरली। सी इज क्विक, ओके, रीड्स क्लियरली। दोनों आपस में इंटरलेट कर रहे हैं, दोनों सेम है, सेम चीज़ के बारे में बात की जा रही है, दैट इज स्टडी के बारे में। तो एंड लगा के इसे आपस में कनेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट इज माही लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग। माही को सिंगिंग पसंद है एंड डांसिंग पसंद है, दोनों उसकी हॉबीज़ हैं, तो एंड लगा के इसे कनेक्ट कर दिया। विहान एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग। दोनों विहान और उसके फ्रेंड खेल रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं टुगेदर।
तो मैं यहाँ पे क्या किया गया, एंड लगा के कनेक्ट किया गया। रादर देन अगर हम ऐसे लिखते हैं विहान इज़ प्लेइंग, विहान्स फ्रेंड्स आर प्लेइंग, इससे अच्छा साथ में लिखा हमने विहान एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग टुगेदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई ट्राइड अगेन एंड अगेन, मैंने बार बार कोशिश की। नेक्स्ट इज आई वेंट देयर बाय बस एंड देन अ कैब, मैं वहाँ पे किससे गई, बस से गई, फिर किससे गई, कैब से गई। दोनों क्या है, मेरा मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग है, दोनों सेम नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एंड लगा के मैंने कनेक्ट किया। आई होप आपको एंड का यूज़ कैसे करना है ये भी समझ में आया हो। नेक्स्ट इज नॉर, इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ नेगेटिव आइडिया टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेगेटिव आइडिया। नॉर का यूज़ कब करते हैं, जब एक नेगेटिव हो एंड उसके अलावा हम दूसरा नेगेटिव भी ऐड कर रहे हैं, तो क्या यूज़ करेंगे, नॉर। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। फर्स्ट इज नाइदर द वाइट ड्रेस, ना ही वाइट ड्रेस, नॉट द येलो वन, ना ही येलो, लुक्स गुड ऑन मी। मतलब यहाँ पे नाइदर द वाइट ड्रेस एक नेगेटिव एग्जिस्टेंस था पहले से ही कि मेरे पे वाइट ड्रेस अच्छा नहीं लगता है। दूसरा भी क्या नेगेटिव हुआ कि येलो भी नहीं अच्छा लगता है। तो नॉर लगा के जब दो नेगेटिव हो तो किसका यूज़ किया जाता है, नॉर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज ही इज़ नाइदर गुड नॉर बैड एट डांसिंग। अब यहाँ पे वो अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है, दोनों नेगेटिव में है, तो नॉर लगा के क्या किया हमने, इसे कनेक्ट किया। नेक्स्ट इज माई ब्रदर वॉन्टेड नाइदर द रेड नॉर द येलो टी शर्ट। सेम यहाँ पे दोनों नेगेटिव में जा रहा है, जब दो नेगेटिव होते हैं तो नॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे डू नॉट स्मोक नॉर डू दे प्ले कार्ड्स। यहाँ पे भी मैंने दो नेगेटिव चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया नॉर लगा के। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई डोंट नो रीज़न डू आई केयर नॉट डू आई केयर। अब क्या होता है, मुझे रीज़न पता नहीं है और मुझे जानना भी नहीं है, दो नॉट है यहाँ पे, तो नॉर लगा के इसे कनेक्ट किया गया। ही कैन नाइदर रीड नॉर राइट, वो लिख भी नहीं सकता है और पढ़ भी नहीं सकता है, दोनों नेगेटिव में है, दोनों को नॉर लगा के कनेक्ट कर दिया गया। सी नाइदर रिच नॉर फेमस, वो रिच भी नहीं है और फेमस भी नहीं है, तो एक्सप्रेस किया गया नॉर वर्ड से। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही लाइक्स नाइदर बेसबॉल नॉर फुटबॉल, मतलब उसे बेसबॉल भी नहीं पसंद है और फुटबॉल भी नहीं पसंद है, दोनों नेगेटिव है। एक्सप्रेस किया गया है दोनों नेगेटिव सेंटेंस को किसे ज्वाइन करके, नॉर को ज्वाइन करके, एंड इसे आपस में इंटरलेट कर दिया गया। आई होप नॉर का एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट इज बट, इट इज़ यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू आइटम्स और आइडियाज़। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कि अपोजिट में जाते हैं जब चीज़, तो हम क्या यूज़ करते हैं, बट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ फुटबॉल मैच, मुझे फुटबॉल मैच पे जाना है, बट इसके कॉन्ट्रास्ट में क्या बोला जा रहा है कि आई हैव टू गो टू वर्क टुडे, लेकिन मुझे काम करने के लिए भी जाना है, मतलब मुझे फुटबॉल मैच में जाना है और काम करने, ये दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट है, काम और गेम, राइट। तो बट लगा के इसे क्या किया गया, ऐड किया गया, दोनों कॉन्ट्रास्ट है, दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज आई नो द आंसर, मुझे आंसर पता है, बट आई कांट टेल यू, ये भी इसके अपोजिट में चला गया कि मुझे आंसर पता है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, तो बट आया यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई वॉन्टेड टू गो टू द बीच बट मैरी रिफ्यूज़, मुझे बीच पे जाना है बट मेरे अपोजिट जो मैरी है वो क्या कर रही है, रिफ्यूज़ कर रही है कि उसको नहीं जाना है। यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो बट लगाया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई लर्न सो मेनी टाइम्स बट आई फॉरगेट, मैंने बहुत बार याद किया बट आई फॉरगेट, तो बट यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहा है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। द ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल बट स्लाइटली एक्सपेंसिव, ड्रेस अच्छी है बट वो एक्सपेंसिव भी है, मतलब उसके अपोजिट में गया, ये कॉन्ट्रास्ट गया। इट इज़ ब्यूटीफुल डे बट स्टडी इट वॉज कोल्ड, आज बहुत ही ब्यूटीफुल डे है लेकिन कल कोल्ड था, कॉन्ट्रास्ट हुआ ये भी। नेक्स्ट इज एवरीबडी नोज द फैक्ट बट नो वन हैज़ प्रूफ, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं
सबको पता है फैक्ट क्या है, लेकिन किसी के पास प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट इज आई एम वेरी हंग्री बट नो फूड लेफ्ट इन रेफ्रिजरेटर। अब मुझे भूख लगी है, अगर मुझे खाना मिल जाता है, फ्रिज में खाना होता है, तो वो क्या होगा, उससे इंटरलेट होगा। लेकिन उसके अपोजिट में क्या हो रहा है कि फ्रिज में खाना है ही नहीं, तो बट लगा के इसे यूज़ किया गया, कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया कि भूख तो लगी है लेकिन खाना नहीं है। एलिस हैज़ नॉट कम येट बट व्हेन शी डज आई विल कॉल यू। अभी एलिस यहाँ पे नहीं है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला जा रहा है कि जब वो आएगी तब मैं आपको कॉल करूँगी, राइट। मतलब यहाँ पे फ़िलहाल तो नहीं है, ये एक सेंटेंस। इसके अपोजिट में क्या बोला गया कि जब वो आएगी तब कॉल करूँगी। दैट मीन्स बट का यूज़ कब किया जाता है, जब भी कोई चीज़ एक सेंटेंस के अपोजिट में हो या तो कॉन्ट्रास्ट जारी हो, तो कि मतलब उसे दिखाना हो कि ये इंटर रिलेट नहीं कर रहा है आपस में, ये हो जाएगा मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का बट का रूप। नेक्स्ट इज और का यूज़ कब किया जाता है, व्हेन इट इज़ यूज्ड टू प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव टू एन ऑलरेडी प्रेजेंट पॉजिटिव आइडिया। और का यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास एक पॉजिटिव आइडिया हो बट उसके ऑप्शन में दूसरा हम दे रहे हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शन, तो क्या यूज़ करते हैं और। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। टी तो एक था पॉजिटिव, वुड यू लाइक टी, उसके ऑप्शन में दूसरा क्या दे रही हूँ मैं, कॉफ़ी दे रही हूँ। अल्टरनेटिव ऑप्शन है मेरे पास कि दोनों में से कोई एक लेना है, तो वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, दोनों यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं। यू कैन ईट पीस ऑफ केक विथ स्पून और फॉर्क। यहाँ पे मैं पीस ऑफ केक खाने का ऑप्शन दे रही हूँ कि आप स्पून से भी खा सकते हो और फॉर्क से भी खा सकते हो। तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, अल्टरनेटिव है मेरे पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा और। नेक्स्ट इज शुड वी गो बाय ट्रेन और टेक अ बस। अब यहाँ पे हम ट्रेन से भी जा सकते हैं और उसके ऑप्शन में बस से भी जा सकते हैं, तो ऑप्शन दिया गया है इसलिए लगाया गया और। नेक्स्ट इज स्लीप नाउ और यू विल मिस द क्लास टुमारो। अगर आप अभी नहीं सोए तो क्या होगा कि आपका क्लास मिस हो जाएगा, यहाँ पे यूज़ किया गया और। डू यू लाइक चॉकलेट और वैनिला फ्लेवर आइसक्रीम। ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपको चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम पसंद है या वैनिला फ्लेवर का। तो अल्टरनेटिव ऑप्शन है मेरे पास आइसक्रीम के लिए, दो ऑप्शन है, तो दोनों को रिप्रेजेंट किया गया किससे, और लगा के। नेक्स्ट इज आर यू गोइंग फॉर पिकनिक और नॉट। यहाँ पे जाना है या नहीं, दोनों ऑप्शन है मेरे पास, तो और। नेक्स्ट इज दैट अ कैट और अ डॉग बिहाइंड अ सोफा। सोफा के पीछे कौन है, कैट या डॉग, दोनों में से किसी एक का है, तो और लगा के ऐड किया गया। नेक्स्ट इज डू यू एग्री और डिसएग्री विद द डिसीजन। एग्री एंड डिसएग्री दोनों अल्टरनेशन है मेरे पास, यहाँ पे अल्टरनेटिव ऑप्शन दिए गए, तो और लगा के इसे कनेक्ट किया गया। लेट्स प्ले ट्रूथ और डेयर। ट्रूथ और डेयर दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, ऑप्शन है चॉइस करने का, तो और। जहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन होता है, अल्टरनेटिव्स होते हैं, दोनों में से एक चूज करना होता है, तो हम क्या लिखते हैं, और। नेक्स्ट इज येट। येट का यूज कब किया जाता है, व्हेन इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एन आइडिया दैट एड्स समथिंग टू प्रीवियस आइडिया। मतलब ये क्या करता है, एक आइडिया को इंट्रोड्यूस करता है लेकिन ऐड करता है किसके साथ, प्रीवियस वाले के साथ। बट प्रीवियस वाले के साथ वो ऐड तो करेगा, लेकिन क्या होगा, वो कॉन्ट्रास्ट में होगा, उसके कॉन्ट्रास्टिंग वो होगा। इसे देखते हैं पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट इज ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। मतलब ऑल्दो ही इज पुअर, वो पुअर तो है, दूसरा क्या आता है उसके अपोजिट में, कॉन्ट्रास्ट में, कि वो ऑनेस्ट भी है। तो येट लगा के इसे क्या किया गया, आपस में इंटर रिलेट किया गया एंड दिखाया गया कि वो पुअर होने के बावजूद क्या है, ऑनेस्ट भी है। नेक्स्ट इज द वेदर वॉज कोल्ड येट ब्राइट एंड सनी। मतलब वेदर कोल्ड है लेकिन ब्राइट एंड सनी भी है, तो कोल्ड के कॉन्ट्रास्ट में ब्राइट एंड सनी दिखाया गया, तो इसे येट लगा के इंटर रिलेट कर दिया गया। नेक्स्ट इज मारिया स्टडीज हार्ड येट शी डिडंट पास द टेस्ट। मारिया ने स्टडी बहुत हार्ड किया लेकिन वो पास नहीं हो पाई, तो
तो वो पास नहीं हो पाए और स्टडी हार्ड दोनों क्या है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है। वो मैच कब करता, जब वो पास हो जाती, लेकिन यहाँ पे इसे कॉन्ट्रास्ट में दिखाया गया, इसीलिए येट लगा के इसे लिंक किया गया। नेक्स्ट इज ही कैन बी स्ट्रिक्ट येट अंडरस्टैंडिंग एट द सेम टाइम। वो स्ट्रिक्ट है लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी है सेम टाइम पे। तो स्ट्रिक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, दोनों सेम नहीं है। नेक्स्ट इज हीज आइडिया आर वेरी सिंपल येट इफेक्टिव, मतलब उसके आइडिया सिंपल तो है लेकिन क्या है, इफेक्टिव भी है। तो सिंपल और इफेक्टिव दोनों कॉन्ट्रास्ट है, दोनों को ऐड किया गया येट लगा के। एंड येट का रूल कहता भी यही है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाले से कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट इज सी प्लेस टेनिस वेल येट हर फेवरेट स्पोर्ट इज बास्केटबॉल, मतलब वो टेनिस बहुत अच्छे से खेलती है लेकिन इसके बावजूद भी उसके कॉन्ट्रास्ट में उसका फेवरेट क्या है, बास्केटबॉल, उसका फेवरेट टेनिस नहीं है। नेक्स्ट इज दे आर कूल इनफ, मतलब वो बहुत ही कूल हैं, येट आई डोंट लाइक देम, लेकिन फिर भी वो मुझे पसंद नहीं है। अगर यहाँ पे उसके मैचिंग में होता तो क्या होता कि आई लाइक देम, लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में है आई डोंट लाइक देम, तो क्या लगाया गया, येट। नेक्स्ट इज सो। अब सो का यूज कहाँ किया जाता है, लेट अस सी। इट इज अ कंजंक्शन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट द इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एन ऑकरेंस, मतलब क्या करता है ये कि सो करता है कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसका रिजल्ट क्या आएगा, राइट। इसमें हमेशा रिजल्ट को, रिस्पॉन्स को दिखाया जाता है किससे, सो लगा के। फॉर एग्जाम्पल बोथ पेरेंट्स वर्क हार्ड, अगर दोनों पेरेंट्स हार्ड वर्क करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, दैट देयर चिल्ड्रेन कुड स्टडी इन गुड स्कूल। अगर दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं, दोनों वर्क हार्ड करते हैं तो उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है कि अगर वर्क हार्ड हो रहा है तो ही अच्छे स्कूल में वो जा रहे हैं, तो सो लगाया गया। नेक्स्ट इज रॉबिन डिड नॉट ट्राई हार्ड सो ही डिड नॉट सक्सीड। रॉबिन ने बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया इसलिए वो सक्सेस नहीं हुआ, तो ज़्यादा ट्राई ना करने की वजह से क्या हुआ, वो सक्सेस नहीं हुआ, तो सो यहाँ पे इंटरलेट कर रहा है दोनों सेंटेंस को। नेक्स्ट इज आई एम वेजिटेरियन सो आई डोंट ईट एनी मीट, मैं वेजिटेरियन हूँ इसीलिए मैं कोई भी मीट नहीं खाती। तो यहाँ पे सो क्या कर रहा है, ये इफेक्ट दिखा रहा है मेरे वेजिटेरियन होने का कि मैं मीट नहीं खाऊंगी। इट स्टार्टेड टू रेन सो आई पुट अप माई अम्ब्रेला, मेरा अम्ब्रेला खोलने का रीज़न क्या था, क्यों खोला मैंने, क्योंकि रेन हो रहा था। रेन होने पे रिजल्ट क्या आया कि मैंने अम्ब्रेला खोला, राइट। तो सो लगा के इसे इंटरलेट किया गया। आई वॉज सो हंग्री सो आई एट फ्रूट्स, मैं भूखी थी इसलिए मैंने क्या खाया, फ्रूट्स खाया। तो मेरे भूखी होने पे क्या इफेक्ट हुआ कि मैंने फ्रूट खाया, इसलिए मैंने यहाँ पे सो लगा के दोनों को इंटरलेट किया गया। एंड सो का यूज़ भी कहाँ किया जाता है, जब एक का इफेक्ट दिखाया जाता है दूसरे सेंटेंस में। माही वॉज रियली टायर्ड सो सी वेंट बैक टू बेड, माही बहुत थक गई थी इसलिए वो बेड पे सोने चली गई, तो सो लगा के इसे आपस में इंटरलेट किया गया। नेक्स्ट इज आई हैव माई सेविंग्स सो आई वॉन्ट टू बाय न्यू बाइक, मेरे पास सेविंग है इसीलिए मैं न्यू बाइक लेना चाहती हूँ, राइट। तो यहाँ पे रिजल्ट है मेरे सेविंग होने की वजह से मैं क्या खरीद रही हूँ, न्यू बाइक। सो लगा के इसे क्या किया गया, आपस में इंटरलेट किया गया। एंड सो का यूज़ भी वही किया जाता है जहाँ पे रिजल्ट दिखाना हो, इफेक्ट दिखाना हो फर्स्ट सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस में। आई होप आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।